क्योंकि फिलहाल पृथ्वी का वातावरण बदल चुका है। वहाँ विशालकाय ज़ेब्रा के झुंड घूमते रहते थे, जिनके साथ बड़े बड़े खाने योग्य पक्षी जिन्हें डोडो कहा जाता था, विशालकाय जैगुआर, और एक और पक्षी जो करीब 4 मीटर ऊंचा होता था, जिसे अब आप दिनोर्निस कहते हैं, आदि भी होते थे। किसी नदी में 15 मीटर लंबे घड़ियाल और 25 से 30 मीटर लंबे सांप होते थे। वे कभी कभी नए जीव जंतुओं का भक्षण करते थे। पृथ्वी पर तब वनस्पतियां और जीव जंतु बकरातिनी ग्रह की तुलना में बिल्कुल अलग तरह के थे। भोजन और पर्यावरण दोनों की ही दृष्टि से अनेकों प्रयोगात्मक खेत बनाए गए, जिससे सूर्यमुखी, मक्का, गेहूं, ज्वार, कस्वा आदि अनाजों के पौधों को यहाँ की जलवायु के अनुकूल किया जा सके। ये पौधे या तो पृथ्वी पर उगते ही नहीं थे, या इतने छोटे और नगण्य थे कि उनका प्रयोग और उपभोग संभव नहीं था। बकरी और कंगारू दोनों वहीं से लाए गए थे, क्योंकि प्रवासियों को अपने पुराने ग्रह पर इन्हें खाने की आदत थी। वे लोग कंगारू को विशेषकर पृथ्वी पर फैलाना चाहते थे, हालांकि उन्हें इस ग्रह की जलवायु के अनुकूल करने में काफी दिक्कतें सामने आईं। सबसे बड़ी समस्या थी भोजन। बकरातिनी ग्रह पर कंगारू एक पतली और सख्त घास पर जीवित रहते थे, जिसे अरिलू कहते थे, जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं उगती थी। जब भी बकरातिनी वासियों ने उसे पृथ्वी पर उगाने की कोशिश की, वह मर गई, क्योंकि अति सूक्ष्म फफूंदी उस पर आक्रमण कर देती थी। इसलिए कंगारुओं को हाथ से खाना देना शुरू किया गया, जो अनेकों दशकों तक चलता रहा, जिस दौरान उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी की घास पर जिंदा रहना सीखा। काले लोग अपने इस प्रयास डटे रहे और अंततः उस घास को पृथ्वी पर उगाने के अपने प्रयास में सफल हुए, लेकिन इसमें इतना लंबा समय निकल गया कि कंगारुओं को अपने नए मैदानों की तुलना में उस घास की जरूरत ही नहीं रही। उसके और बाद कुछ अरिलू पौधों ने अपनी जड़ें जमा लीं, और क्योंकि कोई पशु उन्हें नहीं खाता था, वे सारे ऑस्ट्रेलिया में फैल गए। वे अब भी ज़ेंथोरिया नामक वानस्पतिक नाम और आम तौर पर ग्रास ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी पर यह घास बहुत ऊंची उगती है और बकरातिनी पर अपने आकार से कहीं अधिक ऊंची है, लेकिन अक्सर जब वनस्पतियों को नए ग्रह पर उगाया जाता है तो ऐसा होता है। यह पौधा उस पुरातन काल के दुर्लभ अवशेषों में से एक है। केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कंगारुओं के साथ बकरातिनी के लोग लंबे समय तक केवल उसी हिस्से में अधिकतर निवास करते रहे, इससे पहले कि वे लोग और नई बस्तियां बसाते। मैं इस विषय पर अधिक विस्तार से बात करने जा रही हूं, लेकिन पहले मैं कंगारू और ज़ेंथोरिया के उदाहरण का जिक्र कर रही हूं, जिससे आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकें कि इन लोगों को यहाँ के वातावरण में अनुकूलन करने में किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा। क्योंकि यह केवल एक उदाहरण है उन अनेकों समस्याओं का। पीले लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बंगाल की खाड़ी के तट के भीतरी प्रदेश में बसे थे।